गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम आप लोग को सीटेट क्लास में साइकोलॉजी का बालक पर बहुमुखी प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। इसमें है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बहुमुखी का अर्थ होता है कि विभिन्न क्षेत्रों का प्रभाव पड़ना। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, सभी का संस्कार, विचार, संस्कृति, रहन सहन, विधि व्यवस्था अलग अलग होने के कारण इन बालकों पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ का वहाँ का वातावरण के अनुकूल बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। जैसा वातावरण रहेगा, जैसा हेरिडिटी रहेगा, उस प्रकार से प्रभाव उसका उस पर पड़ता है। बालक पर बहुमुखी प्रभाव उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक स्थितियों को प्रभावित करते हैं। इनकी पुष्टि एब्राउन के जंगली बालक के उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। एक एब्राउन नामक जंगली बालक था। यह एब्राउन नामक एक बालक था जिनको लगभग में 1799 ईस्वी में एक भेड़िया उठा करके ले गया था जंगल में। 1799 ईस्वी में एब्राउन के जंगल में, एब्राउन के जंगली बालक, एब्राउन के जंगल में एक बालक को उठा करके भेड़िया ले जाता है और किसी न किसी कारण उस जंगल में भेड़िया क्या करता है, उस बालक को छोड़ देता है। अब कहीं ऐसा हो कि भेड़िया से बड़ा जानवर आ गया हो और भेड़िया डर के मारे, छोटा बालक था वो लपेटा हुआ था कपड़ा में और उनको छोड़ दिया गया हो, मतलब उसको डर के मारे जाए तो वो भेड़िया उस कपड़ा को वैसे ही मुख से गिरा दिया हो और गिरा करके चला गया हो, वैसा भी हो सकता है। वह जब जंगल में बालक चिल्ला रहा था तो भेड़, बकरी, जो भी हिरण, ये सब जानवर सब जो भी है जंगली, उसने देखा हो और ये जानवर सब आकर के उस, मतलब बकरी सब होता है, ये सब हिरण, तो उसी के बीच में जंगली बालक जो ये था कि बकरी सबको भी दयालु लग जाता है, तो उसी के दूध से जैसे ये बालक पले, है ना, बढ़े, और जानवर के बीच में पले बड़े होने के कारण उनका प्रवृत्ति जो हो गया था, जानवर जैसे कुरूप हो गया था, आवाज भी जानवर ही जैसा हो गया था। पेड़ पर चढ़ना, बड़ा बड़ा नाव, बड़ा बड़ा बाल, और 12 वर्ष उस बालक का आयु कितना वर्ष हो गया था? 12 वर्ष लगभग उस बालक का आयु हो गया था। उसका जानवर जैसे प्रवृत्ति हो गया था। और जब इस एब्राउन जंगल में जब एक शिकारी जो गए तो देखा कि इसका जो मतलब भेष है तो ये मनुष्य प्रवृत्ति का है ना, मनुष्य जैसा उसका रूप है, रंग रूप है, तो उनको शिकारियों ने उनको बालक को पकड़ा तो देखा कि ये मनुष्य का ही रूप है, तो उनको लाया गया। उन बालक को बहुत ही कोशिश किया गया, उनका आयु हो गया था 12 वर्ष। उन बालक को बहुत ही कोशिश किया गया कि किसी तरह यह बालक जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति, संस्कार, विचार, संस्कृति को ढाल ले, लेकिन यह बालक कितना भी कोशिश किया गया वो बालक को नहीं ढाल सका। उसका ना आवाज जानवर की तरह, लक्षण जानवर की तरह, उछलना कूदना, सभी प्रकार की प्रवृत्ति ही जानवर की तरह हो गया था, क्योंकि कहाँ पर वो पला बन रहा था? यहाँ जानवर के बीच में। तो वही चीज है कि बहुमुखी प्रभाव, यानी बहुमुखी प्रभाव जो है कि आपका वातावरण है,
जिस वातावरण में आप रहते हैं वहाँ का विधि व्यवस्था, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज जिस प्रकार से है वह आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। और जैसा रीति रिवाज है आपके समाज में उसी प्रकार से जो आपका रहन सहन, बात विचार, विधि व्यवस्था हो जाता है। वो कल्चर को देख करके यह उसका क्या होता है, ये बालक की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ना क्रियात्मक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को पर प्रभाव डालता है। और इससे एब्राम नामक बालक से पता लगा सकता है 12 वर्ष उस बालक का आयु हो गया था, कितना भी सुधार किया गया नहीं सुधरा। फिर से पुनः शिकारियों सबने, है ना, वो शिकारियों के द्वारा उस जंगल में उस बालक को फिर से छोड़ दिया गया। उसका जीवन क्यों बर्बाद करेगा? क्योंकि जानवर जैसा प्रवृत्ति हो गया था और जानवर में वो एडजस्ट हो गया था बालक, इसलिए फिर से उसी जंगल में उन बालक को छोड़ दिया गया, नहीं तो ये बालक मर जाता। इसीलिए ये कहा गया है कि बहुमुखी प्रभाव बालक पर पड़ता है। जिस परिवेश में रहता है उसका इफेक्ट बालक पर पड़ता है। और इसीलिए कहा गया कि 10 बालक को, जो मतलब जन्म से लेकर के 10-12 वर्ष तक हम कॉपरेट करते हैं, बालक को निर्देशित करते हैं जिस दिशा में, वैसा प्रवृत्ति बालक का हो जाता है। इसलिए किसी भी बालक को ढालने के लिए 12 वर्ष तक है संस्कार विचार सिखाइए, इसके बाद जो होता है समस्या हो जाती है। इसलिए 12 वर्ष तक उसको निपुणता प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से संस्कार विचार संस्कृति में ढालने का प्रयास किया जाए। ये बालक के बहुमुखी प्रभाव का ना कारण है। बहुमुखी प्रभाव आप जानते हैं कि जैसा बालक का रहन सहन, विधि व्यवस्था समाज में रहेगा उसी प्रकार से ढल जाते हैं। देखिए यही है वातावरण, बालक के शारीरिक, जिस वातावरण में रहेगा उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। उनकी पुष्टि एब्राउन जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद भेड़िया उठा करके ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच हुआ था। उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच हुआ था। 1799 ईस्वी में इस बालक को जंगल से पकड़ करके लाया गया था। उस समय उनकी आयु कितना वर्ष था? 11 से 12 वर्ष थी। उसका प्रवृत्ति जानवर की तरह हो गया था। कितने भी जैसे प्रयास किया गया कितना भी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि 10 से 12 वर्ष में जो आयु होता है, आधार का आयु, उसको मतलब सही रूप से बालक के अंदर ढालना होता है, नहीं तो बालक की जैसा संस्कार। इसीलिए अच्छे ये छोटे से ही आज क्या करते हैं, 3 वर्ष से ही बालक को क्या करते हैं, अच्छा संस्कार विचार संस्कृति रहन सहन बात विचार के लिए में दे देते हैं। जो 12 वर्ष तक उसका आधार जब तैयार हो गया तो बालक अपने आप जैसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए मेन है वही कि बालक को आधार तैयार करना ये है। नहीं तो देखते हैं एब्राम नामक बालक जो 11-12 वर्ष में वो जंगल में रहा, जिसके कारण उसके प्रवृत्ति वैसा परिवेश में रहा तो प्रवृत्ति उस प्रकार का हो गया। ये बहुमुखी प्रभाव कहलाता है। थोड़ा आप लोग लिखिए क्या है। देखिए बालक पर बहुमुखी प्रभाव, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक,
सांस्कृतिक सांस्कृतिक परिवेशों के अनुसार प्रभाव डालता है, अनुसार बालक पर प्रभाव डालता है, बालक पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरॉन नामक जंगली बालक से किया गया है। एवरॉन नामक जंगली बालक से किया गया है। जंगली बालक से किया गया है। 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में एक बालक को भेड़िया उठा करके ले गया था, भेड़िया उठा करके ले गया था और एवरॉन जंगल में उसे छोड़ दिया गया। और एवरॉन जंगल में किसी कारण से भेड़िया उस बालक को छोड़ दिया, किसी कारण से भेड़िया उस बालक को छोड़ दिया। छोड़ दिया। जब शिकारी उस जंगल में गए, जब शिकारी उस जंगल में गए तो उस बालक को देख करके उस बालक को पकड़ लिया। उस बालक को देख करके बालक को क्या क्या पकड़ लिया, को देख करके बालक को पकड़ लिया। उस समय बालक की आयु, उस समय बालक की आयु 11 से 12 वर्ष, उस समय बालक की आयु 11 से 12 वर्ष थी। 11 से 12 वर्ष थे। कितना भी कोशिश किया गया, कितना भी कोशिश किया गया, उस बालक की संस्कार विचार में बदलाव नहीं हुए, उसके संस्कार विचार में बदलाव नहीं हुए। संस्कार विचार से बदलाव नहीं हुए। इस बात से पुष्टि हो जाती है कि, इस बात से पुष्टि हो जाती है कि, इस बात से पुष्टि हो जाती है कि बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं।
देखिए छठा पॉइंट है वातावरण संबंधी कारक। वातावरण संबंधी कारक ये भी बालक को प्रभावित करते हैं, बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अभी भी जो बहुमुखी प्रभाव पढ़ाए हैं क्या था, वही वातावरण संबंधी कारक न था कि बालक उस वातावरण में, उस परिवेश में रहे थे जिसके कारण बालक की प्रवृत्ति जानवर की जैसी हो गई थी, तो उसका वातावरण का इफेक्ट पड़ा था। यही उसी का दूसरा रूप है वातावरण संबंधी प्रभाव। वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक बालक को प्रभावित करते हैं वातावरण। और हेरिडिटी तो प्रभावित करता ही है, साथ साथ वातावरण का बहुत ही योगदान होती है। जैसे वातावरण में बालक रहते हैं उसी प्रकार से उसका संस्कार, विचार, संस्कृति हो जाती है। इसीलिए बालक को अच्छे वातावरण में रहना बहुत ही उचित है। वातावरण से संबंधित निम्न कारक है भौतिक कारक। फिजिकल जो फैक्टर है, जिस परिवेश में आप रहते हैं, जैसा भौतिक परिवेश है उस प्रकार से बालक प्रभावित होते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर में हम बता रहे हैं, भौतिक परिवेश में हम बताए थे कि पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे थोड़ा नट्टे होते हैं, गठीले होते हैं, मजबूत होते हैं। ये किसका प्रभाव है, भौतिक कारक। पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो, इसलिए नट्टे होते हैं। इसके बाद हम बताए थे जम्मू कश्मीर के लोग लंबे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, गोरे होते हैं, शांत दिमाग के भी होते हैं। आयु भी उसका अधिक होती है। 70 वर्ष में वो तो नवयुवक ही रहते हैं। 90 वर्ष लगभग उसके आयु एवरेज में है, क्योंकि वहाँ जम्मू कश्मीर अनुकूल स्थिति है। बर्फीला तो है ही, लेकिन अनुकूल स्थिति होने के कारण वहाँ फल फूल संतरा सब कुछ मिलता है। जो खाने की चीज़ है, पौष्टिक आहार है, अच्छे से मिलता है। इसके कारण वहाँ के भौतिक परिवेश के कारण क्या है कि वहाँ का लोग का पर इफेक्ट पड़ा है ना जी। गोरे होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में नट्टे होते हैं। जहाँ पर अधिक धूप लगता है वहाँ के लोग क्या है, थोड़ा फिर श्यामले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। ये किसका प्रभाव के कारण होता है, यही है भौतिक फिजिकल फैक्टर के होते हैं कि जैसा वहाँ की स्थिति है, परिवेश है, पहाड़ पठार, वायु, सभी का इफेक्ट बालक पर पड़ता है। इसे हम फिजिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब आए देखिए सोशल फैक्टर जो है, सामाजिक कारक, यह भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारक क्या है कि अच्छा समाज है, समाज का परिवेश अच्छा है, मोहल्ला अच्छा है, जहाँ पर आप रहती है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसान है, कलाकार है, व्यवसायी है, तो हमारा भी पेशा उसी प्रकार से आगे बढ़ती है। प्रत्येक बच्चे को ये ललक होती है कि हम भी आगे बढ़े। तो इसीलिए ये सोशल फैक्टर है। अच्छा समाज है, अच्छा परिवेश है, वहाँ के समाज विद्वान है, शिक्षित है, तो पूर्ण रूप से बालक का विकास उस समाज में बेहतर हो सकता है। समाज अशिक्षित है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, रोड नहीं है, बहुत सारे कचरा मलिन बस्ती है, वहाँ बालक को, यानी स्कूल नहीं है, गार्डन नहीं है, तो इसके मतलब ये क्या होता है, बालक पर इफेक्ट पड़ता है। ये कौन सा कारक हो जाता है, सामाजिक कारक। समाज का जो परिवेश है उसी प्रकार से
बालक आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। परिवेश समाज का अच्छा है, चारों तरफ से पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा में संलग्न है, बड़े बड़े अफसर हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, अच्छे किसान हैं, तो उसमें उस समाज की उन्नति अधिक से अधिक होती है। ये सामाजिक कारक बहुत ही इफेक्ट पड़ता है कि समाज में किस प्रकार वहाँ की रहन सहन, परिवेश कैसा है, ये सामाजिक फैक्टर हो जाता है। ये अब है आर्थिक फैक्टर। आर्थिक फैक्टर ये भी बहुत ही मायने रखता है। रुपया पैसा, रुपया पैसा है जिस व्यक्ति के पास, वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? अच्छे स्कूल में, अच्छे संस्था में पढ़ाते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं, और उसका बच्चा, उसका संस्कार, विचार, संस्कृति, अलग परिवेश होता है। ये सामाजिक फैक्टर, ये आपको आर्थिक फैक्टर हो जाता है। मान लिया जाए कि बच्चे का IQ अच्छा है, तेज प्रवृत्ति का है, अगर आप पैसे, उसके गार्जियन के पास रुपया पैसा नहीं है तो वह अच्छे संस्था में दाखिला नहीं दिलवा सकते हैं। इसके कारण जो है क्या हो सकता है, यानी बच्चे पर इफेक्ट इसका पड़ेगा। अब आइए सांस्कृतिक कारक, रहन सहन, परिवेश, वेशभूषा, ये कौन सा कारक है? सांस्कृतिक कारक है। इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, जैसा रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता, पूजा पाठ जो होता है, पर्व त्योहार, ये सब क्या है? हमारा सांस्कृतिक है। इसका इफेक्ट बालक पर पड़ता है। थोड़ा लिख लिया जाए। वातावरण संबंधी कारक लिखिए, वातावरण संबंधी कारक। वातावरण संबंधी कारक देखिए, वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। यह व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती हैं। यह व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जो निम्न कारक होते हैं, जो निम्न कारक होते हैं, जो निम्न कारक होते हैं। पहला लिखे भौतिक कारक। भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। इसके अंतर्गत वहां की जलवायु, वातावरण, हाँ, इसके अंतर्गत, भौतिक कारक के अंतर्गत वहां की जलवायु, वातावरण, पहाड़, पठार, मैदानी, वहां की जलवायु, वातावरण, पहाड़, पठार, मैदानी क्षेत्र, जलवायु, पहाड़, पठार, मैदानी क्षेत्र बालक को प्रभावित करते हैं। बालक को प्रभावित करते हैं। बालक को प्रभावित करते हैं और उसी प्रकार से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है।
चलिए क्या लिखा है? और उसी प्रकार से कहाँ तक लिखे हैं बोलो? मैदानी क्षेत्र वालों को प्रभावित मैदानी पहाड़ पठार मैदानी क्षेत्र पालक को प्रभावित करते हैं उनके शारीरिक मानसिक स्थिति को, 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 उनके शारीरिक मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा ना। अब पहाड़ी क्षेत्र के एरिया के लोग हैं तो तब ना जो है उसके शारीरिक को प्रभावित किया कि नकटे हैं, गोरे हैं, गठीले हैं। जम्मू कश्मीर का अलग है तो वहाँ लंबे हैं, जहाँ धूप पड़ता है वहाँ चिड़चिड़े हैं, तो प्रभावित करेगा। चलिए अगला लिखिए सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जी, सोशल फैक्टर। सामाजिक कारक सामाजिक कारक समाज की रहन सहन परिवेश, समाज के रहन सहन परिवेश, रहन सहन परिवेश, विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था बालक को विकास में प्रभावित करता है, बालक को विकास में प्रभावित करता है। बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब लिखिए आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, आर्थिक कारक यदि बालक के माता पिता के पास, यदि बालक के माता पिता के पास आर्थिक स्थिति अच्छा है, रुपया पैसा है, आर्थिक स्थिति अच्छा है यानी रुपया पैसा अच्छा है, रुपया पैसा अच्छा है तो अच्छे परिवेश में बालक को दिया जाता है, तो अच्छे परिवेश में बालक को दिया जाता है। अच्छे परिवेश में बालक को दिया जाता है और उन्हीं के अनुकूल बालक का विकास होता है, और उन्हीं के अनुकूल बालक का विकास होता है। उन्हीं के अनुकूल बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है। अगला है सांस्कृतिक कारक, कल्चर फैक्टर। सांस्कृतिक कारक, कल्चर फैक्टर। सांस्कृतिक कारक भारत एक बहुसांस्कृतिक कल्चर है। लिखिए भारत एक बहुसांस्कृतिक सभ्यता है। भारत एक बहुसांस्कृतिक सभ्यता है, बहुसांस्कृतिक सभ्यता है। यहाँ के पर्व त्योहार
यहाँ ये पर्व त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, पहनावा ओढ़ावा, विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, पहनावा ओढ़ावा, बालक को प्रभावित करते हैं। 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 आगे चलते हैं। ये क्लास यहीं एंड हो रहा है। आगे क्लास में 4th चैप्टर पढ़ाएंगे। तीसरा चैप्टर आपका ये एंड हो चुका है साइकोलॉजी का। धन्यवाद।